नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SNZ मीडिया रिपोर्टर। और हम तनु क्लासेस के कुछ छात्र से मिलते हैं, ठीक है। उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये मतलब टॉपर कैसे बनी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी MD लक्की अंसारी। सर, आपको लगता था कि हम टॉपर बनेंगे? हमको लगता था कि कॉल आएगा, लेकिन इतना बात नहीं। मतलब आपको बिलीव था कि टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आएगा, है जी ना? जी सर। और सर, आप किस जिले से हैं? पूर्णिया जिला से। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जो सर आप जो टॉपर बने, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? हम सर ऑफलाइन भी और तनु क्लास ऑनलाइन में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा महसूस हो रहा है सर, आप टॉपर बन के? अच्छा महसूस हो रहा है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। टॉपर जो बनता है उसको अच्छा ही महसूस होता है। आइए और कुछ स्टूडेंट से सवाल करते हैं। आप अपना नाम बताइए। नाज़रीन परवीन। जी, आप कहाँ से हैं? हम पश्चिमी चंपारण। जी, आपको लगता था कि हम टॉपर बनेंगे? हाँ सर, हमको ये लगता है कि मेरे पास कॉल आएगा, क्योंकि मेरी मम्मी थी ना, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आप जो टॉपर बने, इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर को देना चाहेंगे और अपनी मम्मी को और अपने डैड को भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसका माता पिता मतलब स्ट्रिक्ट होता है और उनके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। होता है ना कि गांव समाज में बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ता है। कोई आदमी गरीब होता है, कोई आदमी अमीर होता है। तो इतना कठिनाई को झेलते हुए बच्चे टॉप किए हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है। आज पटना बिहार बोर्ड ऑफिस आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। हम दुआ करते हैं कि ये लोग का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए। आइए कुछ और छात्रा से मिलते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृति कुमारी, आप कहाँ से हैं? बिहार से, पूर्वी चंपारण। आपको टॉपर कैसा महसूस हो रहा है, टॉपर जो बने हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय हम अपने माता पिता को और मेरे ऑनलाइन टीचर अमन सर और शीत सर, और इसके अलावा भी एक दो टीचर और है, मतलब उनसे हम पढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनका श्रेय जस्ट तनु क्लासेस को जाता है, क्योंकि तनु क्लासेस के स्टूडेंट है और बहुत ही मेहनत किए वहाँ के शिक्षकों ने, और वहाँ के स्टूडेंट भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए। आइए कुछ गार्जियन से मिलते हैं। आपका अपना नाम क्या है? कांति जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। ये कौन है आपकी? बेटी है हाँ। हमें। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अपने बच्चे को टॉपर लिस्ट में देख करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रहा है हमको। अच्छा, मतलब ये जो आगे बनने वाली है, क्या इनको सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे? जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब टॉपर लिस्ट में नाम आ सकता है तो हम गुजारिश करेंगे आप लोग आगे तक मतलब सपोर्ट करते रहें, क्योंकि बच्चा का ख्वाहिश होता है कुछ बनना मतलब पूरा गांव में दिखाना कि भाई कुछ बना। और आइए तनु क्लासेस के कुछ टीचर से मिलते हैं, कैसे पढ़ाई किए, 28 टॉपर कैसे दे दिए। आइए सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमन सर हुआ। सर, आप जो बैच चलाते हैं वो ऑनलाइन चलाते हैं या फिर ऑफलाइन चलाते हैं? अभी तो सर हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, सिर्फ जी, ऑनलाइन। बिल्कुल सर। ऑनलाइन बैच का नाम क्या है आपका? सफलता बैच नाम है ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ाते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट का पे नाम क्या है सर? तनु क्लासेस नाम है। जी बिल्कुल सर। ये बताइए कि अगले दफ़ा 9 टॉपर आए थे, इस दफ़ा 28 टॉपर दिए सर, क्या राज है सर? आप क्या मतलब जादू करते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जादू वगैरह। एक्चुअली में ये सब बच्चा का मेहनत है, उनका गार्जियन का सपोर्ट है, और ज़्यादा तो बच्चा का ही मेहनत है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चा हम लोगों से पढ़ता है, पढ़ करके बढ़िया भी नंबर लाता है, नहीं भी लाता है, तो बच्चा पर डिपेंड करता है। पढ़ाते तो हम लोग हैं, सारा चीज़ है। और अभी आर्ट्स में ऐसा है ना कि पहले आर्ट्स को लोग बहुत वैसा समझता था, क्या है आर्ट्स वगैरह, लेकिन जब से हम लोग पढ़ाने लगे 2020 से पूरे सिलेबस को जब पढ़ाने लगे, और भी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आता है वो सब पढ़ाने लगे, तो फिर जब बच्चा पढ़ना चाहे तो साइंस से कम नहीं है, पढ़ना चाहे तो। नहीं पढ़ने वालों के लिए इतना है कि वो अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। कहा जाता है 2 तरह का बच्चा आर्ट्स लेता है, एक तो जो नहीं पढ़ना चाहता, एक वो जो टॉपर बनना चाहता है, यानी बढ़िया कुछ करना चाहता है, जैसे UPSC BPSC DM वगैरह जो भी। तो दोनों टाइप के लिए आर्ट्स है। तो पढ़ना चाहे तो सिलेबस बहुत बड़ा, नहीं चाहे तो बहुत छोटा सिलेबस है, और हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ाते हैं। और अभी जितना भी लोग मिले, 3 बच्चे ही थे हम लोगों का, एक बच्चा भी है जो यहीं से पढ़ करके टॉपर वेरिफिकेशन में आया है, बोर्ड ऑफिस पटना। अब इन लोगों का नाम आया है, और नाम आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 13 लाख 14 लाख बच्चे, उसमें से 3-4 बच्चे आना बहुत बड़ी बात है सर। तो बच्चे को तो जितना बोले मतलब उतना कम है, बधाई के पात्र है ये सभी। जी, क्या आपको लगता था कि ये सारे स्टूडेंट टॉप बनेंगे? देखिए, हमको इसलिए लगता था क्योंकि पिछले बार 9 टॉपर आया था, इस बार उससे भी ज़्यादा रिस्पांस मिला, उससे भी ज़्यादा मेहनत किए, हर चीज़ समझिए डबल कर दिए, और स्टूडेंट का पैर XXX मिला। पिछले बार हम लोग का व्यू ऐसे एग्जाम टाइम में 2 लाख 2.5 लाख, इस बार 5 लाख, जबकि 6-7 लाख बच्चा ही आर्ट्स में टोटल, लेकिन उसमें से 7-8 लाख 5 लाख करके व्यू आता था एक दिन में। तो इससे हम लोग को लगा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो हम लोगों से नहीं पढ़ा होगा, कोई ना कोई वीडियो लास्ट में यूट्यूब में देखा ही होगा। और हम ये कहते हैं बच्चों से कि देखो, टॉपर में 1-2 नंबर से ही बच्चा छूट जाता है, वो 1-2 नंबर भी आया होगा, इसका मतलब अगर मान लो नहीं पढ़ते नहीं आता, तो ओबियसली बात है कहीं ना कहीं हेल्प हुआ बच्चों का बहुत ज़्यादा।
और बाकी इन लोगों का तो मेहनत है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या होता है ना कि गांव समाज में बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम उनको एक बात कहना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग गार्जियन हैं, बच्चा के ऊपर मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है ना, गार्जियन को चाहिए क्या मेहनत करे। और उस ये है जितना भी बच्चा देख रहे हैं जो खास करके घर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि गांव से उस टाइप से, तो हम उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे तुम्हारा 12th हो गया, 12 के बाद आजकल घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही करना है भाई, छोटा भी होता है। छोटा मतलब इतना कि अपना फैमिली को संभाल सके, ठीक है। 12 के बाद रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको करना है। कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी, कोई ना कोई, तुरंत सक्सेस नहीं मिलता, 2-3 साल 4 साल समय मांगता है। लेकिन यकीन मानिए 3-4 साल में बहुत अच्छा कर जाएंगे, इतना अच्छा कि बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और कुछ करना है, छोड़ना नहीं है। गार्जियन जितना सपोर्ट करे, गार्जियन नहीं भी अगर सपोर्ट कर पाए तो भी ऑनलाइन वगैरह करके किसी तरह करके, जैसे अभी फर्स्ट डिवीज़न के बाद कुछ रुपया वगैरह मिलेगा, वो रुपया का सही से इस्तेमाल करना है। गार्जियन से भी कहेंगे थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि एक बार अगर कोई भी बच्चा कुछ बन गई या बन गया तो उनके बाद फिर मज़ा ही मज़ा है आप लोगों को। और जी, बेटियों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो हम लोग का देश, हम लोग का राज्य, बिहार, गांव कुछ भी विकास करना मुश्किल है। तो बस जैसे सर ये सुनने में आया है कि आर्ट्स वही रखते हैं जो नीचे तबके के होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं। क्या ये मतलब क्या अफवाह है ये क्या सर? ऐसा नहीं है। आर्ट्स वो भी रखते हैं और एक वो भी रखते हैं जो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। दो तरह के बच्चे आज के दिन आर्ट्स रख रहे हैं, एक वो जो कुछ नहीं करना चाहते, एक वो जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये जितने भी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आर्ट्स लेकर के, तो उनका मकसद कुछ ना कुछ होगा ही, और बड़ा मकसद ही होगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा है, उससे छोटा भी है, उससे छोटा भी है, लेकिन कुछ ना कुछ करना है, ये नहीं कि बस रुक जाना है, यही कहेंगे बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आर्ट्स रख करके ये मत सोचिए कि मतलब वैसा ही लोग रखते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। आर्ट्स वही लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं। और साइंस, कॉमर्स, ये सब अपने जगह ठीक है। आर्ट्स वही लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं और जो यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो करेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो को पसंद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मेरा चैनल का नाम है एसएनजेड मीडिया रिपोर्टर। जय हिंद।